Hello, commerce graduate. Welcome back to the channel, guys. And today is day 6 of your financial accounting series. और आज सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को. ठीक है. सो जितने भी अकाउंट्स की आपके टेंशन है कि एंट्री नहीं बनती है एंड ऑल उसको करिए ख़त्म, क्योंकि अच्छे से समझेंगे कि कैसे करनी है जर्नल एंट्री. इससे पहले मैंने गुड्स से रिलेटेड कैसे आनी है और ओनर से रिलेटेड कौन सी जर्नल एंट्रीज हैं ये सब कवर कराई थी आपको. एक सीरीज़ में एक सीक्वेंस में चल रहे हैं जिसे आप नोट्स बना लेंगे और जिस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एंट्रीज होंगी उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो आप कर लेंगे. ठीक है. तो चलिए आज जो कॉन्सेप्ट है हमारा जो हम करने वाले हैं वो है आपका नेक्स्ट. बट इससे पहले हमने जो आपको होमवर्क दिया था उसका भी तो हिसाब किताब होना चाहिए कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया, है ना. तो देखो मैंने ये होमवर्क में आपको प्रैक्टिस में क्वेश्चन दिए थे. ठीक. और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसको करा भी होगा. कोई भी डाउट वगैरह जो भी था तो आपको पूछना भी था, लेकिन आपने किसी ने कोई भी कमेंट नहीं किया. आप लोग ना वीडियो लाइक करते हो ना ही कमेंट करते हो, कुछ नहीं करते हो. बस आप ये चाहते हैं कि मैं आपके लिए कंटेंट बनाऊं, मैं आपको सपोर्ट करूं, बट मुझे जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिलता आप लोगों से. तो मुझे थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है. ऑफकोर्स होता है, सबको होता है जो मेहनत करता है और जिसके लिए कर रहा है वो कुछ बोलता ही नहीं है. ठीक है. देख लो अपने हिसाब से जो आप लोग को सही लगे. बाकी मैंने जो आपको कराया था वो ये कराया था कि मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे. ठीक है. और मैंने कहा था कि कैश फर्नीचर आया है, कैपिटल से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड थे एंट्रीज, आपको पता होंगी. देखो सॉल्यूशन ये है उसका. जिसका आंसर सही है मैच कर लो. मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो मैंने नहीं समझाया था, जो समझाया था वही बताया. तो देखो आंसर ये आ रहा है. 1 का कैश अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. देख लो मैच कर लो. 60,000, 15,000, 75,000. 2 का ड्राइंग टू कैश. 3 का परचेज टू कैश. अमाउंट चेक कर लो, अपने अपने आंसर मैच कर लो और कमेंट बता के दो किसके कितने सही निकले हैं. ठीक है. 4, 5, 6. चलिए आप लोग अपना मैच करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. ठीक है. अमित अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि आपने गुड रिटर्न करें. परचेज रिटर्न, परचेज सेल्स रिटर्न भी मैंने समझाया था. ओके. आज जो है हमारा टॉपिक वो है कंपाउंड जर्नल एंट्री. ठीक है. जर्नल एंट्री हम कंपाउंड जर्नल एंट्री समझेंगे कि जब 2 अकाउंट या तो डेबिट हो रहे हैं और एक क्रेडिट हो रहा है, या 2 अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं एक डेबिट हो रहा है, तब कैसे करेंगे. देखो कभी कभी बेटा क्या होता है कि आपने सैलरी भी कैश में दे दी और उसी डेट में आपने रेंट भी दे दिया. तो अभी हम बोले कि रेंट टू कैश, ठीक है, सैलरी टू कैश. इससे अच्छा हम ये नहीं कह सकते रेंट अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि जा तो कैश ही रहा है ना, लेकिन एक्सपेंस हमारे 2 हैं. तो 2 अकाउंट डेबिट होगा और एक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया. अलग अलग करने की जगह आप अपना काम क्या कर सकते हो, आसान भी कर सकते हो. कंडीशन ये कि डेट वगैरह सेम होनी चाहिए, है ना, जिससे कंबाइन कर पाओ. तो वही होती है कंपाउंड एंट्री कि व्हेन अ सिंगल ट्रांजैक्शन अफेक्ट मोर देन 2 अकाउंट. जब एक सिंगल ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट से ज़्यादा इफेक्ट करता है, देन कंबाइंड जनरल एंट्री हम पास कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मल्टीपल सिंगल एंट्री. कंपाउंड एंट्री मतलब एक जनरल एंट्री विथ 2 और मोर डेबिट या 2 और मोर क्रेडिट. देखो ऐसे तो एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है. कंपाउंड में क्या होगा, या तो 2 डेबिट हो रहे होंगे या तो 2 क्रेडिट हो रहे होंगे, या तो 2 डेबिट 2 क्रेडिट हो रहे होंगे, है ना, ऐसे चलेगा. वाई कंपाउंड, क्यों हमें कंपाउंड की जरूरत है, पहला टाइम सेव करना है. इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3-4 सिंपल एंट्री, एक ही कंबाइंड एंट्री पास कर दो. जैसे कि आपने रेंट पे किया, ठीक है, इसी डेट को रेंट पे किया, उसी डेट को सैलरी, तो आपने क्या लिखा, एक्सपेंस है तो डेबिट होता है ना, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश किया आपने, क्योंकि कैश क्या है मेरा जा रहा है, रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट होता है, सॉरी क्रेडिट होता है, गोज आउट. फिर आपने सैलरी भी उसी तारीख को दी, ठीक है, आपने सैलरी भी लिख दी, सैलरी अकाउंट भी डेबिट कर दिया आपने टू कैश. तो एक एक अलग अलग करने की जगह क्या है, जो कैश कैश क्या है कॉमन है, इसको कंबाइन कर दो. मतलब एंट्री ये पास कर दो ना, रेंट अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, दोनों कंबाइन करके लिख दो. लाइक मान लो ये 100 था, ये 500 था, अभी 100 500, कैश कितना जा रहा है 600. ये होती है आपकी कंबाइंड एंट्री. क्या होती है ये, कंबाइंड एंट्री होती है आपकी. तो आप ऐसे पास कर दो, समय बच जाएगा आपका. बार बार उधर 2-2 लिखने के, कैश बार बार लिख के अपना समय क्यों खराब करो, एक बार में कर लो ना. क्लैरिटी शो करता है कि पूरा ट्रांजैक्शन एक बार में दिख जाएगा. अच्छा सैलरी भी इस दिन दी है, कैश इतना गया है, और रेंट भी इसी दिन पे किया, अच्छा इतना गया है. ईजी पोस्टिंग है, लेजर पोस्टिंग भी आसान हो जाएगी उसी डेट में. भूलोगे नहीं 2 डेट के 3, मान लो एक ही डेट के 4 ट्रांजैक्शन है, सब में एक्सपेंस ही किए हो तुम कैश में, देख रहे हो कहाँ करा है कैसे किया है, एक मान लो स्किप हो गया से. अच्छा ये कंबाइन कर लो ना, पता रहेगा कि हाँ इस तारीख में इतना इतना हुआ है. ठीक, समझे कॉन्सेप्ट क्या होता है.
बहुत आसान है। हम मैम जो एंट्री कर रहे थे अलग एक ही डेट में जो अलग अलग एंट्री पास कर रहे थे, अगर वो मर्ज हो सकती है, मतलब उसमें कोई एलिमेंट कॉमन है, वो मर्ज हो सकती है, तो हम उसको मर्ज कर देंगे। वेरी गुड, ओके। तो मल्टीपल डेबिट ऑफ वन क्रेडिट का चलो एग्जाम्पल तो मैं दिखाते हैं। जहाँ पे मल्टीपल डेबिट हो रही है, मतलब दो से ज़्यादा चीज़ें, एक तो डेबिट होता ही था, मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें डेबिट हो रही होंगी और एक क्रेडिट हो रहा है। जैसे व्हेन टू और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड बट ओनली वन इज क्रेडिट, जैसे पेड सैलरी एंड रेंट टुगेदर इन कैश, उसमें क्या होता है, दोनों डेबिट होता है, सैलरी भी डेबिट हो रहा था और रेंट भी डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट हो रहा है, दैट इज कैश। समझ में आया था? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। दूसरा, या तो एक डेबिट हो रहा होगा और मल्टीपल क्रेडिट हो रहेंगे, मतलब वन अकाउंट इज डेबिटेड बट टू और मोर अकाउंट इज क्रेडिट। जैसे कैश रिसीव किया राम से और सीता से, तो मैंने कैश रिसीव किया राम से भी और सीता से भी, मेरे पास क्या है, दो अलग अलग एंट्री क्या पास करते बेटा, तुम करते ना कि कैश अकाउंट डेबिटेड, मैम कैश आया, कौन गिवर है, एक बार तो सीता दे रही है मुझे मैम, अच्छा कितना देंगी, सीता दे रही है 5000, ठीक है लिख लो 5000, और मैम एक बार राम भी दे रहे हैं, तो ठीक है कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम लिखा, कितना दे रहे हैं मैम, राम जो है वो 10,000 दे रहे हैं, ठीक है बेटा अलग अलग एंट्री पास किया। मैंने कंपाउंड एंट्री सिखाई थी ना आपको, टाइम क्यों वेस्ट किया आपने? हाँ मैम कैश कैश तो कॉमन था, तो मैं एक ही साइड कैश ही अकाउंट डेबिट ना कर दूँ मैम, क्योंकि बार बार कैश ही तो दोनों में डेबिट हुआ है, टू सीता कर दूँ और टू राम कर दूँ। हाँ बेटा ऐसे ही करना होता है कंपाउंड एंट्री में। सीता का 5000 है मैम, राम का 10,000 है, और दोनों का कंबाइंड मैम 15,000 रुपये मुझे मिल रहा है। इसको पूरा फॉर्मेट में आप कर दोगे तो क्या हो रहा है, दो क्रेडिट हो रहे हैं, एक डेबिट हो रहा है। ये भी आ सकता है, ऐसा भी एंट्री आपको पूछ सकता है। ये नहीं पूछेगा कि ऐसी एंट्री बताओ जिसमें दो डेबिट होते हैं दो क्रेडिट, नहीं, वो क्वेश्चन देगा जिसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अगर अलग अलग एंट्री पास करूँगा तो कंबाइंड एलिमेंट ही आ रहा है, जैसे कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीता, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम। इससे अच्छा मैं उसी डेट की कंपाउंड एंट्री ना पास कर दूँ कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीता, अकाउंट डेबिटेड टू राम, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाना होगा बेटा, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा क्वेश्चन, या तुमने अगर ऐसे कर दिया तो तुम्हारा क्वेश्चन काट दिया जाएगा, काटा वाटा नहीं जाएगा, नंबर उसमें भी मिलेंगे, बट ये आसानी करने के लिए आपको बताई जा रही है। अब अकाउंट्स के बच्चे हो, थोड़ा सा टेक्निकल भी बनो, है ना, क्यों आप ऐसे दिखाओ कि मैं अकाउंट्स नहीं जानता। मल्टीपल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट, हो सकता है दो डेबिट हो रहे हैं दो क्रेडिट हो रहे हो, वो कैसे होगा, जब दो से ज़्यादा अकाउंट डेबिट भी हो रहे हैं, दो से ज़्यादा अकाउंट भी क्रेडिट हो रहे हैं। जैसे गुड खरीदे आपने 20,000 के, मोहन को सोल्ड कर दिया 18,000 का। गुड्स कितने के खरीदे, एक लाइन पे फोकस, गुड कितने के खरीदे मैम 20,000 के गुड्स वर्थ 20,000 सोल्ड करें मोहन को 18,000 में। 20,000 के गुड्स मैंने मोहन को 18,000 में बेचे हैं, ठीक है। ही पेड 10,000 कैश एंड बैलेंस रिमेन ड्यू, मैम उसने मुझे 10,000 कैश दे दिया और अभी जो बैलेंस है वो क्या है, ड्यू है। मतलब 10 में मैंने 20,000 के गुड्स थे, उसकी कॉस्ट 20,000 की थी, लेकिन मैंने उसको 18 में दिए। बेटा 18 में क्यों दिए मैम, मैंने उसको एक तरीके का डिस्काउंट दिया, बट अभी हम डिस्काउंट नहीं समझा रहे हैं आपको। तो मैम इसको आप ऐसे मानिए कि मैंने 18,000 के गुड्स बेचे। अब आप ये मत सोचिए कि मैंने 20,000 वाले, तो ये लाइन हटा दो क्योंकि मैं अभी डिस्काउंट नहीं बता रही हूँ। गुड्स वर्थ 18,000, ठीक है, गुड्स वर्थ 18,000 सोल्ड टू मोहन, ये एंट्री करो कि गुड्स 18,000 के ही गुड्स थे आपके और आपने मोहन को बेचे हैं, ठीक, ओके। जिसमें से आपको क्या हो रहा है, 10,000 कैश में मिला है और रिमेनिंग अमाउंट ड्यू है, तो कैश रिसीव्ड हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से। दूसरा, आपका कितना अमाउंट ड्यू है, जिसमें से आपका 18,000 में 8,000 ड्यू है, तो 8,000 जो है वो अभी आपको नहीं मिला है, तो वो जिससे नहीं मिला है वो डेटर हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको उससे पैसे वसूलने होंगे, और डेटर क्या होता है, डेबिट होता है। और सेल कर रहे हो आप क्योंकि आपने गुड्स बेचे हैं, ठीक, तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसमें दो डेबिट वाला सीन तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैंने अभी डिस्काउंट नहीं बताया आपको, बट अगर मैं अभी यहाँ बताऊँ तो आपने एक तरीके से 2,000 का उसको डिस्काउंट दिया है, क्योंकि 20,000 का गुड्स आपने 18,000 में दे दिया। इसका मतलब उससे जो भी कैश पेमेंट आपने उससे करवाई उसके लिए आपने उससे कहा होगा कि मैं आपको 2,000 का डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ कॉम्प्लेक्स चला जाएगा और मैं डिस्काउंट वाला बताऊंगी, बट मैंने अभी डिस्काउंट बताया नहीं है। अगर बताती तो एंट्री बेटा ऐसे होने वाली है कि कैश जो है तो कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, दो अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, टू मोहन टू सेल्स, ठीक। बट अभी इसको आप इस वाले चीज़ को रोको क्योंकि मैंने अभी डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया है और अभी मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उसको यहाँ पे बताऊँ, बट याद रखना है दो भी डेबिट और दो भी क्रेडिट हो सकता है, ठीक। अभी आ जाओ दूसरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे।
प्रैक्टिस क्वेश्चन में कंपाउंड एंट्री बहुत इजी है, देखो कैसे समझ में आएगी। बोला है कि आपने सैलरी पे की है 7,000 की और रेंट पे किया 3,000 का और स्टेशनरी पे की है 2,000 की इन कैश। देखो सैलरी भी दे रहे हो, रेंट भी दे रहे हो, स्टेशनरी भी दे रहे हो, सब कैश में दे रहे हो। हाँ मैम, तो अलग अलग क्यों करना कि सैलरी टू कैश, रेंट टू कैश, स्टेशनरी टू कैश? हम क्या करेंगे, कंबाइंड पास कर देंगे। तो ये सब क्या है, मेरे एक्सपेंस है, मतलब सैलरी भी मेरा एक्सपेंस है ना एक्सपेंस, सैलरी भी मेरा एक्सपेंस है मैम, रेंट भी मैंने पे किया है तो रेंट भी मेरा एक्सपेंस है, करो डेबिट। मैम स्टेशनरी भी मेरा एक्सपेंस है, मैंने ख़रीदा है, करो डेबिट। और सबके लिए मैम मैंने कैश ही पेमेंट की है, कर लो कैश अकाउंट को क्रेडिट। कितना सैलरी, कितना बेटा 7,000, रेंट कितना दिया है आपने 3,000, स्टेशनरी 2,000 की, मतलब 7 3 10 2 12,000। तो ये क्या हुई, ये आप कंपाउंड एंट्री पास कर दोगे, वही यहाँ पे पास हुई है, क्योंकि मेरा एक्सपेंस है ना, वो सारे एक्सपेंस हैं और सब कैश में दे रहे हो, तो अलग अलग करने के वजह आप प्रो बनो और कंबाइन एंट्री आप पास कर दीजिए। ठीक, सिमिलरली अब ये आपने कॉपी में करो, ये आपने कैश रिसीव किया 15,000 अमन से और 10,000 रोहित से। मैम कैश आ रहा है, रोहित से भी आ रहा है, अमन से भी आ रहा है। यस बेटा, अलग अलग करने की जरूरत है, कैश टू अमन, कैश टू रोहित नहीं, कंबाइन करेंगे। जैसे कैश आ रहा है मैम, व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एज पर रियल अकाउंट रूल कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो गिवर है मेरे एज पर द पर्सनल अकाउंट रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो गिवर को हम क्रेडिट करेंगे, डेट इज रोहित एंड अमन। कितना कितना दे रहे हैं, 15,000 आपको अमन दे रहे हैं, ठीक है, और 10,000 आपको रोहित दे रहे हैं, मतलब 25,000 रुपये आपके पास आ रहा है। तो ये क्या हुई, ये भी कंबाइंड एंट्री आपने पास कर दी। ईजी है बेटा, उसमें कुछ है नहीं जो आप सोचो कि नहीं आ रहा। अभी जो एंट्री सीख के आए हो वही है, बस यहाँ पे दोनों चीज़ें एक ही जैसी हो रही, तो कंबाइन कर दोगे। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन को कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, अभी कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। जैसे आपने वेजेस पे किए 6,000 के, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है 2,000 का कैश में, तो दोनों एक्सपेंस है और कैश में जा रहे हैं। क्या होगी एंट्री, बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, अपनी कॉपी में लिखो कि मैम वेजेस अकाउंट डेबिटेड क्योंकि एक्सपेंस है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिटेड टू, दोनों को मैंने कैश में किया है तो कैश अकाउंट। ठीक है बेटा, डेट सेम होनी चाहिए, वरना फिर अलग अलग डेट की है तो फिर अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे तो फिर सीरियल नंबर चल रहा है तो कोई तो आपको दिक्कत है नहीं। तो 6,000 आपने डेबिट किया, 2,000 इसका किया, टोटल कितना हो गया आपका 8,000 क्रेडिट। ठीक है, दूसरा है कि रिसीव 5,000 फ्रॉम राम एंड 7,000 फ्रॉम सीता। ये मैं समझा के आई हूँ, अपनी कॉपी में करो। कैश आ रहा है राम से भी और सीता से, तो एज पर द रूल कैश अकाउंट डेबिटेड। अब मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आपको अब तक छोटी छोटी जो एंट्री हमने सीखी हैं वो आती हैं। कितना, 5,000 एंड 7,000, कितना हो जाएगा 12,000। नेक्स्ट जो है वो है कि परचेज किए गुड्स फॉर 20,000, पेड किया है हाफ इन कैश और हाफ अभी तक नहीं पे किया, तो हाफ जो नहीं पे किया वो आपको लेने हैं। मतलब क्या बोल रहा है, परचेज़ किया है गुड आपने, लेने नहीं आपको देने हैं। 20,000 के गुड्स परचेज़ किए जिसमें से हाफ तो आपने कैश दे दिया, मतलब कैश चला गया होगा, और हाफ गुड्स अभी भी आपको देने हैं, मतलब पैसा देना है। ठीक है, तो वो आपका क्रेडिटर होगा। तो जो क्रेडिटर है ना, उसने आपको उधार दिया है, ही इज़ व्हाट, ही इज़ द गिवर, उसने उधार दिया और आपको उसको पे बैक करना है, तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो परचेज़ क्या है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड। कुछ तो आपने कैश में किया तो कैश आपने दिया होगा, और जो कैश नहीं दिया उसका हम नेम लिखेंगे उस पर्सन का, क्योंकि हमें उसको पैसे देने हैं। ठीक है, ही इज़ द गिवर ऑफ क्रेडिट। मोहन को कितने की गुड्स परचेज किए थे, 20,000 के, तो 20,000 के तो मेरे पास स्टॉक आ गया, और 10,000 रुपये मैंने कैश में दे दिए हैं, और 10,000 रुपये अभी भी ड्यू है, मुझे देने हैं। और ये याद रखना कि जो भी, जिसको भी आपको अमाउंट देना है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, वो आपका वसूलने वाला होता है। ठीक है, तो आपको वो गिवर है क्रेडिट का, इसलिए हम लोग एज पर द रूल कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो गिवर है ना वो आपको उधार दे रहा है, तो हमने उसको क्या करा है, क्रेडिट किया है। ठीक,
नेक्स्ट इज सोल्ड किए गुड्स 30,000 की, जिसमें से 15,000 कैश में रिसीव किया और बैलेंस जो है वो अभी हमें लेना है रमेश से। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, सेल किए, ठीक। तो एज सेल किया है तो 30,000 का, तो रिसीव भी कर लिया कैश में, तो कैश तो डेबिट होगा क्योंकि कैश आया है, प्लस अभी कुछ पैसा नहीं आया, तो जो नहीं आया वो हमारा क्या है, डेटर है, उससे हमें पैसे रिसीव करने हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है, टू सेल्स। तो क्या एंट्री होगी, कैश रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, और यहाँ तो सेल्स कर लो क्योंकि सेल्स की है। बैलेंस अभी हमें रमेश से, बैलेंस अभी हमें रमेश को से लेना है, वसूलना है, ठीक। और जिससे हमें वसूलना होता है वो, उससे हमें क्या करना है, रिसीव करना है पैसा, तो वो हमारा जो है वो है हमारा डेटर, और डेटर क्या होता है, डी से डेटर, डी से डेबिट, याद रखना। तो कैश कितना हमें मिल गया है, 30,000, और अभी हमें कितना रमेश से और लेना है, क्योंकि गुड्स तो हमने इसको ज़्यादा के बेचे हैं, तो हमने गुड्स अभी 15,000 तो हमें कैश मिला है, और 15,000 अभी हमें उससे लेने हैं, ठीक। 15,000 अभी हमें कैश मिला है और 15,000 हमें उससे लेने हैं, मतलब टोटल हमने उसको गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे, मतलब कैश और क्रेडिट मिक्स पे 30,000 के, क्योंकि हमने 15,000 तो उसने पे कर दिया तो कैश आ गया है, बट 15,000 अभी भी पेंडिंग है, किसको, रमेश को ड्यू है। क्यों, क्योंकि उसने हमने उसे उधार पे गुड्स दिए हैं, तो ही इज़ द रिसीवर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम आवर साइड, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, जिससे हमें पता रहेगा हमें उससे पैसे लेने हैं। रेंट पे किया 4,000 का, सैलरी पे किए इन वन कंबाइंड पेमेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो सिंपल था। क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या पास होगी, एंट्री होगी 4,000, 5,000, 4,000, 5,000 एंड 9,000 की। क्लियर है, बस आप डेटर और क्रेडिटर में कंफ्यूज हो गए, बस याद रखना डी से डेटर, डी से डेबिट, ठीक। क्योंकि डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो रिसीव, हमें उससे रिसीव करने पैसे, वो हमारे लिए एक तरीके का मान लो ना एसेट है, वो हमें उससे रिसीव करने हैं, तो जिससे रिसीव करने होंगे जो, वो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। और क्रेडिटर मतलब जिससे हमें पैसे वसूलने हैं, उसने हमें दिए हैं उधार पे गुड्स, ठीक है, जिसे हमें पैसे देने हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक। तो ये बस थोड़ा सा आपको लगेगा, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपकी सिंपल ही जाएंगी। ओके, सो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको अपने घर पे करना है, ठीक है। पेड सैलरी और रेंट इन कैश एक कंबाइन एंट्री बनानी है, सबकी कंबाइन एंट्री ही आपको बनानी है, सिंपल है, इजी है, इसको देख लो और इसको अपने घर पे अपने एंड पे करो, ठीक है, जो मैंने समझाया वही। और रिसीव जो भी डेटर और क्रेडिटर है उसको लेके कंफ्यूज मत होना, वो भी मैंने बता दिया, जिससे पैसे आपको वसूलने हैं उसको डेबिट करो, ठीक, क्योंकि उससे आपको रिसीव करने हैं, इस तरीके समझ लो। और जिसने आपको उधार दिया, जो गिवर है उस क्रेडिट का, उसको हमेशा क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, क्योंकि परचेज किया ना, तो परचेज तो अकाउंट तो डेबिट होगा, कैश में तो पेमेंट किया होगा, या तो आपने उधारी लिया होगा, तो कैश को कर दो कैश अकाउंट, और जो उधारी है, जो अभी आपको उसको पैसे देने हैं, जिसने आपको क्रेडिट दिया, उसको गिवर एज अ मान के क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक। कन्फ्यूजन होती है बच्चों, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप एकदम डाउट पे मत रहना, बस यही दो चीज़ थोड़ी समझनी थी, बाकी सब इजी था, समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्रीज आर ईयर एंड जर्नल एंट्री। देखो जर्नल जो भी बनता है, जो भी फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं हम, वो 1 साल का बनाते हैं। तो मान लो अगर आपने कोई चीज़ बकाया है, ये रूल समझ के रखना, कोई चीज़ बकाया जो अभी आपने पे नहीं करी, लाइक इस साल का एक्सपेंस था और आपने पे नहीं किया है, ठीक, तो क्या होगा कि आपको पे करना है, मतलब आपके ऊपर लाइबिलिटी तो है ना, क्योंकि आपका ड्यू है, तो उसको आप रिकॉर्ड कर लोगे। और इसके अलावा एडवांस जो होता है, जैसे आपने किसी नेक्स्ट ईयर का एडवांस दे दिया है, इस साल का था बट वो अगले साल का आपने दे दिया, तो उसको भी आप जर्नल में दिखाओगे कि मैंने एडवांस पे किया है और इतना मेरे पास क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो इसकी भी एंट्री पास होती है। और फाइनेंशियल ईयर में तो हम लोग माइनस वाइनस भी करते हैं, वो तो अभी खैर आगे पढ़ोगे क्यों करते हैं, क्योंकि
जो आउटस्टैंडिंग है, सैलरी है मान लो 10,000 की और अभी आपने 5,000 नहीं दिए, तो हम जोड़ के दिखाते हैं अपने अकाउंट में कि अभी हमें 5,000 और देने हैं, और जहाँ एडवांस में होता है उसको माइनस करके दिखाते हैं, ये शो करने के लिए कि ये जो है वो दूसरे साल का दे दिया हमने, तो इस साल की बात करें तो अभी ये एक्स्ट्रा है, हम इसको माइनस कर रहे हैं। तो ये होता है कुछ एडजस्टमेंट जो अभी आप फाइनेंशियल अकाउंट जब बनाओगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे, बट अभी समझो कि एंट्री इसकी पास होती है। अनपेड होता है एक आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी ड्यू है, ठीक है, आपने सर्विस तो ले ली, जैसे होता है नहीं कभी कभी कहते हैं अरे हम आपका पैसा अगले महीने दे देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हाँ सर आप सर्विस दे दीजिए, अभी हम आपका पेमेंट अगले महीने कर देंगे, वो होता है ना, तो होता है आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी आप अनपेड है, आपको पे करना पड़ेगा। पेड इन एडवांस, कभी कभी कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं वो एडवांस में पे कर देते हैं, प्रीपेड कर देते हैं, जैसे अभी बिल इस महीने का है लेकिन वो अगले महीने का भी दे रहे हैं, ठीक है, इस महीने के साथ साथ, तो होता है प्रीपेड। अन बट नॉट रिसीव्ड, कभी कभी आपकी सैलरी एक्रूड होती है, अभी तो बच्चे हो, लेकिन कभी अभी कहीं जॉब करोगे तो सैलरी एक्रूड होती है, मतलब कि आपने कमा लिया लेकिन आपको अभी तक मिली नहीं है, तो मिलेगी, अर्न कर लिया आपने बट मिली नहीं है, तो वो क्या होती है, उसे कहते हैं एक्रूड, इसकी भी एंट्री पास होगी। और रिसीव्ड इन एडवांस, कभी कभी आपको एडवांस में कोई पैसे दे देता है ना कि ये लीजिए रखिए और आप हमें पढ़ा दीजिएगा, तो वो क्या है, एडवांस में लेनी है आपने, आपके ऊपर एक तरीके की जिम्मेदारी आ गई, लाइबिलिटी कह सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है कि आपको वो सर्विस देनी होगी, आपने उसका पैसा ले लिया है, ठीक। और आउटस्टैंडिंग है तो उसमें आपको क्या है अभी देना, ये भी आपके लिए लाइबिलिटी है, आपको देना अभी तक आपके माथे पे वो है बर्डन की, आपको पे करना है। लेकिन जो चीज़ एडवांस में एडवांस में पे कर दी है ना, उसकी क्या ही चिंता, वो तो बढ़िया हमारे लिए, प्रीपेड हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं, अर्न कर लिया है उसकी भी क्या चिंता, आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको 4 समझने हैं कि आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की, एक्रूड की और अनअर्न्ड, ठीक है, एक्रूड, एडवांस में जो रिसीव करी है, इन सब की आपको एंट्री पूछेगा, और ये क्वेश्चन में आएगा पेपर में, लिख लो, इसकी एक एंट्री आने वाली इन 4 में से, और बहुत अच्छे से आप 4 समझने वाले हो, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अब देखो समझेंगे कैसे, पहला हम बात करेंगे आउटस्टैंडिंग की। मैम आउटस्टैंडिंग की कैसे बात करेंगे? बेटा ये एक्सपेंस वो होते हैं जो अभी तक आपने पे नहीं किए, आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है बेटा, पे नहीं किए, अभी कैसे होते नहीं खर्चे, आप पे नहीं करते हो, कहते हो अरे अगले महीने देंगे, सैलरी आएगी तो देंगे, बट अभी आपको देना है। तो रीज़न क्या है, ये एक्सपेंस बिलोंग करते हैं करंट ईयर के, इवन इफ पेमेंट विल बी मेड इन नेक्स्ट ईयर, भले ही नेक्स्ट साल तुम बेचो, सॉरी नेक्स्ट ईयर तुम इसको पेमेंट करो, बट ये खर्चा तो तुम्हारा इसी साल का है ना, इसी साल तुमने घर बनवाया, इसी साल का ये खर्चा है, भले तुमने बातचीत करके कहा हो कि हम अगले साल आपको दे देंगे, ठीक, लेकिन खर्चा तो इस साल का है ना। तो जब इसी साल का खर्चा है तो जो मैचिंग कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था इससे पहले, वो कहता है कि करंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको इसको रिकॉर्ड करना है, खर्चा जिस साल का है उसको उसी साल में रिकॉर्ड करो, भले ही आप उसको आगे दो, ठीक है। तो हम अपने यहाँ कब दिखाएंगे, इस साल दिखाएंगे, क्योंकि खर्चा तो इस साल का है, भले ही आपने नेक्स्ट ईयर दिया हो, ये थोड़ा दिमाग में बैठा लो, ये अभी आगे मदद करेगा आपको जब आप फाइनेंशियल अकाउंट बनाओगे तब। जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो, बाकी कॉमर्स वाले तो जानते ही हैं कि जो खर्चा जिस साल हुआ उसको उसी साल रिकॉर्ड करते हैं, भले ही पेमेंट हम आगे साल करें। तो जैसे सैलरी आपने मार्च की 5,000 है और नॉट येट पेड, आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनकी सैलरी है 5,000 और आपने अभी तक उनको नहीं पे की है, तो ऐसा थोड़ी ना कि पे नहीं करोगे बच जाओगे, पे तो करनी पड़ेगी ना। तो मतलब कि आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग क्यों है, क्योंकि अभी तक आपने उसको पे नहीं किया है, तो मैम आउटस्टैंडिंग तो है, ड्यू तो है, हाँ। तो आप इसके लिए एंट्री क्या पास करते हो, आप पास करते हो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। बेटा अभी समझ लो, एंट्री यही होगी हमेशा, जब भी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो एंट्री ये होगी, क्या लिखो कॉपी में, एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ये मैंने शॉर्टकट दिया, आप पूरा वर्ड लिखोगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, भले रेंट ड्यू हो, भले सैलरी ड्यू हो, जो भी ड्यू हो, क्योंकि अगर वो एक्सपेंस है ना तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ये इसकी क्या होती है, ये इसकी जर्नल एंट्री होती है। किस चीज़ की, जब कोई चीज़ आपकी आउटस्टैंडिंग है, मतलब ड्यू है, जैसे सैलरी 5,000 की मार्च की पे नहीं की है, ड्यू है, तो सैलरी एज पर द रूल एक्सपेंस है, तो डेबिट एक्सपेंस और लॉस के हिसाब से सैलरी क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, इसीलिए हम एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपके लिए क्या है, एक तरीके की लाइबिलिटी है, ठीक है, बिजनेस की लाइबिलिटी है और ये उसको पे करनी है, ठीक है, ये उसको पे करनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं क्रेडिट, बिकॉज यू
आपको वो जो पर्सन है वो दे रहा है इस तरीके की सर्विस, गिवर है वो, कि आप ठीक है मेरा पैसा बाद में दे दो, उसने आपको ये मोहलत दी है, तो उस हिसाब से हम क्या कर देते हैं, इसको क्रेडिट कर देते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये एंट्री होगी जब आउटस्टैंडिंग होगा कुछ, मतलब एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, जब कोई एक्सपेंस ड्यू होगा, रट लो एक्सपेंस ड्यू होगा, समझ के रटो, मैंने समझा भी दिया बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि एक्सपेंस है तो एज पर द रूल वो डेबिट होगा। और आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब एक तरीके की आपके बिजनेस के लिए लाइबिलिटी, आपको पे तो करनी ही है, ठीक है, तो लाइबिलिटी यू ओ मनी टू दैट पर्सन, ठीक है, आपको उसको पैसा देना है, उसने आपको ये मोहलत मान लो एक तरीके से कि दी है, वो गिवर है एक तरीके से कि ठीक है, और उस गिवर को जिसने आपको ये समय दिया है कि आप उसकी सैलरी अगले साल दे दो, उसको आप क्या करोगे, एज पर द रूल पर्सनल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट कर दोगे, ठीक। नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, मतलब ये वो एक्सपेंस होते हैं जो आपने नेक्स्ट ईयर के भी पे कर दिए, ठीक। मतलब 1 फरवरी 2025 में एक शॉपकीपर ने रेंट पे कर दिया 3 मंथ का 6000। आप सोचो फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा अप्रैल 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये याद कर लो, फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, अकाउंट इसी के हिसाब से चलेगी। साइंस वाले बच्चों याद कर लो, फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है इसी हिसाब से अकाउंट बनाते हैं कि एक साल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च का एक साल का हम अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि 1 फरवरी को आपने 3 महीने का रेंट दिया, मतलब कि 1 फरवरी 2025, ये कितना चलेगा, ये अप्रैल 2025 से मार्च, नहीं इसको 4 करो क्योंकि 2025 है ना, एक साल का करना है, 1 मिनट, 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है, ठीक है। 2025 में एंड हो रहा है तो 2024 से 2025 मानो, ठीक। बोल रहा है कि 1 फरवरी 2025, मतलब इधर आपने 1 फरवरी 2025 को पे कर दिया। अभी साल तो मेरा मार्च में ही ख़त्म हो रहा था, तो मतलब मैंने फरवरी का दे दिया, मार्च का दे दिया, समझ में आता है अप्रैल का क्यों दे दिया मैंने, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो मेरा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 ही था, तो अप्रैल का क्यों दे दिया बेटा, वो आपने एडवांस दे दिया, इसका मतलब वो खर्चा जो था आपका उसको आपने प्रीपेड कर दिया, एडवांस में दे दिया। तो क्या हुआ कि 6000 3 महीने का था, मतलब कि 1 महीने का कितना हुआ 2000, ठीक। तो मैम 2000 तो चलिए फरवरी का चलेगा, ठीक, और 2000 मैंने मार्च का दे दिया, ये भी चलेगा, लेकिन अप्रैल में तो मेरा महीना ख़त्म होगा, क्योंकि 31 मार्च को तो मेरा अप्रैल महीना जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक तो मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लग जाएगा। हाँ, तो जो मैंने अप्रैल का दे दिया मैम वो तो एडवांस हो गया, हाँ, तो वो 2000 क्या हुआ बेटा, वो आपका प्रीपेड हो गया। इसीलिए एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, क्या बनेगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। मतलब इसकी जो एंट्री होती है वो क्या होती है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, कोई भी एक्सपेंस हो जो आपने एडवांस में पे किया हो, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट, ये एंट्री होगी। क्या किया है, रेंट पे किया है टू, देखो प्रीपेड रेंट को हम क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि प्रीपेड फ्यूचर बेनिफिट है, क्योंकि आपने फ्यूचर बेनिफिट सिक्योर कर लिया, एक तरीके से आपके लिए क्या हो गया, एसेट हो गया, मतलब आप वो रिसीव करोगे, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि वो बेनिफिट फ्यूचर में आप क्या करोगे, रिसीव करोगे, इसलिए एज पर द रूल डेबिट द रिसीवर, हम क्या करते हैं प्रीपेड रेंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि ये बेनिफिट आपको अभी रिसीव करना है, बिजनेस विल रिसीव फ्यूचर बेनिफिट, इसलिए हम प्रीपेड रेंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। उसमें क्या है, बिजनेस को पे करना होगा आउटस्टैंडिंग, इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। ये रिसीव करेगा बिजनेस, बिजनेस एज क्या होगा, यहाँ पे रिसीवर होगा, वो रिसीव करेगा इसको, एज अ सेट है उसका प्रीपेड, तो प्रीपेड एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं टू रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट क्यों किया, रेंट अकाउंट इसलिए किया क्योंकि रेंट जो खर्चा है वो इस साल का तो था नहीं, है ना, वो तो मैंने एडवांस में पे करके रखा है, तो खर्चा मेरा क्या हुआ, इस साल की नज़र से देखा जाए तो रिड्यूस हो गया, क्योंकि 6,000 में मैं 2000 एक्स्ट्रा दिखा रही थी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा तो समझो, 6,000 में मैं 2000 एक्स्ट्रा दिखा रही थी, क्योंकि वो
आगे वाले उसका था, महीने का था। तो मैं क्या करूँगी, मुझे तो करंट ईयर का दिखाना, मैं तो सिर्फ 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2025 की बात करूँगी। मैं अप्रैल का क्यों दिखाऊंगी? तो मेरा खर्चा क्या हो गया, कम हो गया। इसीलिए जब खर्चे होते हैं तो डेबिट करते हो, और जब रिड्यूस होते हैं तो उसको क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो ये लॉजिक के हिसाब से आपका रेंट अकाउंट यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और एक्सपेंस यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। क्योंकि सोच रहे होगे ना कि मैम एक्सपेंस तो डेबिट होते तो एक्सपेंस यहाँ क्रेडिट क्यों हो रहा है? बेटा इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये एक्सपेंस जो है ना वो नेक्स्ट ईयर का है या नेक्स्ट मंथ का है, जो तुम्हारे साल में कैलकुलेट नहीं होगा। तो तुम्हारा वो, तो अभी अगर बात करो तो तुमको उसको माइनस करना होगा ना, क्योंकि इस साल का तो वो है नहीं, वो तो अगले साल का है। तो आपके खर्चे क्या होंगे, एडवांस में दे दिए तो रिड्यूस हो गए, माइनस कर दोगे, एक्सपेंस अब कम नज़र आएंगे, ठीक, क्योंकि हमने ऑलरेडी एडवांस में दे रखा है। या तो दिमाग, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा एग्जाम है तो ये बस इतना याद रखो कि उधर एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस, और इधर क्या, एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और इधर क्या होती है, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एक्रूड आउटस्टैंडिंग इनकम, मीन्स अर्न बट नॉट रिसीव। ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं करी है, इसका क्या होगा? इसका लॉजिक बेटा ये होता है कि इंटरेस्ट ऑफ 3000 अर्न बट नॉट रिसीव्ड, आपने रिसीव नहीं किया बल्कि आपने अर्न कर लिया। तो अर्न कर लिया तो मेरे लिए क्या है, एक तरीके का एसेट है, ठीक है। मैंने उसको रिसीव कर लिया है, रिसीव करूँगी, ठीक। तो एज अ रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो रिसीव करोगे, आपके लिए एसेट है तो इसको भी क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। तो एक्रूड इंटरेस्ट को हमने क्या किया, डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्योंकि डेबिट किया एक्रूड, क्योंकि बिजनेस के लिए ये राइट है कि वो रिसीव करेगा इसको इन द फ्यूचर। तो बाय पर्सनल अकाउंट बिजनेस क्या है, रिसीवर है, वो रिसीव करे, उसका राइट है, तो डेबिट द रिसीवर के हिसाब से हमने इसको भी क्या किया है, एक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट किया। वहाँ पे भी तुमको रिसीव करना है उसका बेनिफिट, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस को भी डेबिट किया था। यहाँ पे भी आपको रिसीव करना है तो आप क्या होगे, फ्यूचर में बेनिफिट को रिसीव करोगे, तो एज पर द रूल हमने डेबिट किया कि एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट को क्यों किया, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव करना है ना, तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, इसीलिए एज पर द रूल इनकम और गेन को हम क्रेडिट करते हैं, तो हमने इसको क्रेडिट किया, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये भी एंट्री याद रखना कि एक्रूड इनकम, इसकी एंट्री जो बनेगी कॉमन, वो क्या होगी, अब तुम कमीशन रिसीव करो, इंटरेस्ट रिसीव करो, जो भी रिसीव करो तो वो अपना यहाँ इनकम में लगा देना। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट, यहाँ एक्रूड कमीशन टू कमीशन, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, या तुमको जो भी अर्न कर लिया रिसीव होना है उसको आप इनकम के आगे लगा देंगे, ठीक। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई भी चीज़ आपने एडवांस में रिसीव कर ली, अपनी सर्विस तो नहीं दी ना, आपके ऊपर एक लाइबिलिटी होगी क्योंकि आपको सर्विस देनी पड़ेगी। तो एज़ पर द रूल, जैसे कि रेंट रिसीव कर लिया 5000 का अप्रैल जून का एडवांस में, क्यों रिसीव कर लिया अप्रैल जून का, अप्रैल मई जून का 3 महीने का एडवांस में क्यों रिसीव कर लिया, मैं उसने पे कर दिया इसलिए रिसीव कर लिया। तो आपने सर्विस दी है, नहीं दी है, तो आपके ऊपर क्या है, लाइबिलिटी। तो बेटा एसेट तो है नहीं कि तुम रिसीव करोगे तो तुम डेबिट कर दोगे, तो लाइबिलिटी है ना, तुम्हें सामने वाले को देना होगा, यू ओ डेट मनी टू अदर पर्सन, उसको आपको देना है, उसने आपको एडवांस में दे दिया है, एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, गिवर है वो उस चीज़ का, ठीक है। तो एज़ पर वो रूल आप क्या कर दोगे, इसको क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। अमाउंट क्या है, लाइबिलिटी है बिजनेस को, क्योंकि सर्विस अभी भी देनी है, तो पर्सनल रूल के हिसाब से आप क्या करोगे, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि बिजनेस ओ करता है ये मनी टू द कस्टमर फॉर फ्यूचर पीरियड, और उसको फ्यूचर पीरियड में उस कस्टमर को सर्विस देनी है, उसको गिव करनी है, ठीक है। उसने हमें वो समय दे दिया, तो एज पर दैट रूल हम रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जब भी याद रखना कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए एसेट है, ठीक है, तो एज पर रूल कि तुमको उसको रिसीव करना, तुम्हें फ़ायदा है, तुम्हें मज़ा आएगी, तुम्हें उसे रिसीव करना, तुमने अर्न कर ली मिली नहीं तो मैं रिसीव करूँगा, ठीक है। मुझे प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया, मुझे इसकी सर्विस मिलेगी, मैं रिसीव करूँगा, तो इसलिए उसको डेबिट करो। लेकिन जहाँ पे आपके ऊपर लाइबिलिटी है, आपको देना है सामने वाले को, जैसे आपने एडवांस में उससे पैसा ले, उसको सर्विस देनी है, आप ओ करते हो उसको मनी वो, तो आप उसको फिर क्रेडिट करो। आउटस्टैंडिंग में भी आपने अभी तक दिया नहीं, आपको देना है, आप ओ करते हो तो आप उसको क्रेडिट करो। क्लियर, समझ में आया? इसलिए हम इसको क्या करेंगे, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट, और रेंट को हमने क्या किया है यहाँ पे, डेबिट किया है। क्यों मैम डेबिट किया है, क्योंकि इनकम बेटा रिसीव्ड हुई है एडवांस में, रेंट आपके लिए एक तरीके का इनकम ही है, लेकिन जो ये रेंट रिसीव्ड हुआ है वो आने वाले टाइम का है,
ठीक है, ये इनकम जो है वो आने वाले टाइम की। तो हाँ, रूल के हिसाब तो इनकम क्रेडिट होनी चाहिए। तो मैम रेंट डेबिट क्यों हुआ है? बेटा रेंट एज आ इनकम इसलिए डेबिट हुआ है क्योंकि आपकी इनकम रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हम करंट ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो हम उस साल का तो हटाएंगे या उस महीने का हटाएंगे, तो इसीलिए हमारा वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर होती तो हम क्रेडिट करते, बट वो तो कम होगी क्योंकि हम वो तो हटाएंगे, हम तो करंट ईयर की बात करेंगे, तो वो इसीलिए डेबिट हुई है। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री हो जाएगी जो भी इनकम आपको मिली है, जो भी इनकम है और जो भी एडवांस में मिल गई एडवांस इनकम वो। ठीक है, अब एडवांस में रेंट मिला हो, एडवांस में सैलरी मिली हो, अमाउंट एडवांस में तुम्हें कमीशन मिली हो, जो भी मिली हो उस हिसाब से आप एंट्री करोगे कि कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक, क्योंकि कमीशन जो मुझे मिल गई है वो हाँ ठीक है मेरी इनकम है तो मैं उसको क्रेडिट करता, बट वो इनकम अभी रिड्यूस होगी क्योंकि हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं, हमने जो एडवांस है उसको हमें हटाना है, माइनस करना है। तो वहाँ पर जब करंट ईयर की बात करेंगे, जब हम करंट ईयर का स्लैब कैलकुलेट करेंगे तो नेक्स्ट वाला हम क्यों जोड़ेंगे? तो उससे तो वो कम हो जाएगी ना। ठीक, तो मोटा मोटा याद रखो, जो भी आउटस्टैंडिंग वाले हैं और आपका मिलता जुलता आउटस्टैंडिंग जो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है और एडवांस में जो इनकम रिसीव किए वो, उन दोनों को आपको हमेशा क्या करना है? लाइबिलिटी है ना, ओ करते हो तो रिसीवर को देना है तो हमेशा क्रेडिट करोगे, वो टर्मोलॉजी। और जो आपको बेनिफिट मिलेगा लाइक प्रीपेड एक्सपेंस का और जो अक्रूड इनकम है जो आपने अनकली रिसीव नहीं हुए उसको हमेशा क्या करोगे? डेबिट करोगे, क्योंकि एसेट है और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, यू ओव दैट मनी। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं कि सैलरी ड्यू है मार्च की 8000, सैलरी ड्यू है मार्च की 8000, मतलब सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो बेटा रूल के हिसाब से क्या करते हैं मैम? आउटस्टैंडिंग हमारे पास लाइबिलिटी है एक तरीके की, हमें उसको पे ऑफ करना है, हम ओ करते हैं मनी। तो मैम सैलरी एक एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग, पूरा लिखना है आप, मैंने आउटस्टैंडिंग शॉर्टकट मारा है, आप पूरा लिखना, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितना? 8000। क्यों हुआ पता चला ना, क्योंकि सैलरी तो एक्सपेंस है तो एज पर द रूल एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट होता तो तुमने डेबिट कर दिया। और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्यों आपका क्रेडिट हुआ ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी आप एक लाइबिलिटी आप ओ करते हो मनी दूसरे पर्सन को, उसको आपको सर्विस देनी है। ठीक है, यू हैव टू गिव दैट सर्विस, तो वो रिसीव करेगा वो सर्विस। तो एज पर आपकी बुक में वो आपको एक टाइम का मोहलत दे रहा है, एक तरीके से गिवर है उस टाइम ड्यूरेशन कि आप मुझे दे देना, तो आपने उसको क्या किया है? क्रेडिट कर दिया है। दूसरा, रेंट पे किया आपने 12000, जिसमें से 2000 नेक्स्ट ईयर का है, मतलब कि एडवांस में रेंट पे कर दिया है, प्री पेड एक्सपेंस कर दिए हैं, क्योंकि 12000 मैंने दे दिया लेकिन 2000 तो अगले साल का है ना, तो 10,000 ही तो मुझे इस साल देने थे, लेकिन मैंने कितना दे दिया? 12 दे दिया, मुझे 2000 जो है वो मैंने एक्स्ट्रा दे दिया। तो 2000 जो आपने एक्स्ट्रा दिया है ना बेटा, वो क्या है? आपका एडवांस है, अपने एडवांस में दे दिया। तो हम क्या करेंगे? एडवांस वाली एंट्री क्या होती है मैम? वो प्रीपेड एक्सपेंस है, मैं उसका बेनिफिट फ्यूचर में रिसीव करूँ, मेरे लिए सेट है तो आई विल बी द रिसीवर। यस, तो प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड में क्या आपने क्या पे किया है? रेंट, तो रेंट है मेरा एक्सपेंस, तो मैं क्या करूँगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। कितना? 2000 एडवांस में पे किया। ठीक है, ये याद रखना है, जो भी इधर होता है आउटस्टैंडिंग के साथ सैलरी वो ही उधर डेबिट होता है। ये अगर ट्रिक है एक तरीके से, अगर कंफ्यूज हो जाओ तो याद रखना। नेक्स्ट इज कमीशन अर्न की है 5000 बट नॉट येट रिसीव्ड। अर्न कर लिए लेकिन रिसीव नहीं हुई है कमीशन। ठीक है, अर्न कर ली रिसीव नहीं, मतलब रिसीव होगी, मतलब मुझे वो फ़ायदा मिलेगा, तो एक तरीके से है। तो एक्रूड कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड है, तो अक्रूड कमीशन क्योंकि मुझे अभी मिलेगी, तो एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, क्योंकि कमीशन मेरे लिए इनकम है, वो मिलेगी एज पर द इनकम, एंड वो वाला रूल के हिसाब से मैंने इसको क्या किया? क्रेडिट किया है। कितनी? 5000 की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सब्सक्रिप्शन ऑफ 3000 रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। एडवांस में रिसीव कर लिया नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन 3000, मेरे ऊपर लाइबिलिटी डाल दिया इन लोगों ने, मुझे सर्विस दी दी और एडवांस में उन्होंने मुझे दे दिया। क्या करोगे मैम? मेरी कितनी लाइबिलिटी आ गई ना। हाँ बेटा, तो फिर मैम इसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि मुझे उसको देना है, वो आई ओ डेट मनी टू डेट पर्सन। ओके, सो क्या करोगे? रिसीव्ड इन एडवांस 3000, तो बेटा
सब्सक्रिप्शन को करो डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को करो डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन, मैं शॉर्ट टर्म लिख रही हूँ, आप सही से लिखना, रिसीव्ड इन एडवांस। क्यों रिसीव्ड इन एडवांस? क्योंकि लाइबिलिटी है मैम मेरे लिए, मुझे पे करना पड़ेगा, उसको सर्विस देनी होगी, तो आई ओ डेट मनी, उसने मुझे टाइम दे दिया एक तरीके का, वो गिवर है उस चीज़ का। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, इसलिए मैंने क्या क्या क्रेडिट। और बेटा ये नेक्स्ट ईयर का था ना, अभी मिल रहा है तो क्यों इस साल में लाना, तो कम हो गई ना, सब्सक्रिप्शन कम हो गया ना, क्योंकि मैं इस साल की बात करूँ तो ये उस साल का अमाउंट नहीं है, तो उस साल का है, तो इस साल की बात करूँ ना बेटा, तो मैम मेरा जो है इनकम कम हो जाएगी फिर। हाँ तो फिर इनकम कम हो रही है तो फिर उल्टा करो, मतलब क्रेडिट होती तो डेबिट करा, इसलिए डेबिट हो गया सब्सक्रिप्शन। ठीक है, थोड़ा सा इसी में दिमाग लगाना होगा, बाकी किसी में दिमाग उतना नहीं है, क्योंकि जो आपका जैसे ये वाला चल रहा है ना सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इसको सैलरी को खर्चा मान रहे इसीलिए डेबिट कर रहे हैं। फिर जो इधर है कमीशन एक्रूड वाले में चल रहा है, तो कमीशन को इनकम मान ले तो क्रेडिट करे। बस उल्टा थोड़ा सा प्रीपेड वाले में और रिसीव्ड एडवांस वाले में होता है, जो थोड़ा लॉजिक समझना होता है कि वो उस साल का है इसलिए हम एडजस्ट करते हैं, तो जो इनकम डेबिट होती है इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। बल्कि अगर तुम्हें दिमाग नहीं लगाना मत लगाओ, बस ये पकड़ो कि ये क्या है, ये क्या है, ये समझो, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रूड, और ये समझो उसके साथ वाला जो जुड़ा है उसको ही हमेशा तुम्हें डेबिट क्रेडिट करना है, जो जगह खाली है। ठीक, ये दिमाग लगा लो। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 6000, 1/4 इज प्रीपेड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया आपने, कितना 6000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, जिसमें से 1/4 जो है वो प्रीपेड है। प्रीपेड मतलब आने वाले साल का पे कर दिया मैंने, ठीक है, तो 1/4, तो उसको आप काट लोगे, कितना आएगा 4 1 ज़ा 4 2 4 5 ज़ा 20 0 0, मतलब 1500 जो है वो एडवांस में आपने दे दिया, 6000 का 1500 जो है वो आपने एडवांस में दे दिया है। ठीक, एडवांस में पे कर दिया मैम, मेरा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, मुझे इसका फ़ायदा मिलेगा। हाँ बेटा मिलेगा, आपके लिए एक तरीके का एसेट है, आप रिसीव करोगे। तो मैम क्या करेंगे, प्रीपेड क्या था बेटा, इंश्योरेंस था कि क्या पे किया आपने, प्रीपेड प्रीमियम, ठीक है, प्रीपेड प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम, आपके लिए इनकम है मिलेगी आपको, तो इनकम हिसाब से इसको हमने क्या क्या क्रेडिट कर दिया, कितना, दैट इज़ योर 1500 कैलकुलेट किया था तो 1500 लिख दिया। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ इसमें 30 मार्क का नहीं है, बस समझो कि जितना प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग की क्या होगी एंट्री, मैम वेजेस आउटस्टैंडिंग है मुझे देनी है, लाइबिलिटी तरीके से क्रिएट होगी मेरे ऊपर, हाँ तो एक्सपेंस है वेजेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 4500। ठीक है बेटा करो एंट्री, मैम वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट कितना है, इट्स योर 4500, तो आपने लिख दिया 4500। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, ये भी आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है आपको देना है, हाँ मैम लाइबिलिटी के तरीके से तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो मैम इसको मैं करूँगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि मुझे इसको पे करना पड़ेगा, और एक तरीके का ये रियल एक्सपेंस है, कितना 7000 ब्याज देना है आपको। नेक्स्ट इज फीस अर्न करिए 10,000, आउट ऑफ विच 2,000 नेक्स्ट ईयर की रिसीव कर लिए, एडवांस में रिसीव कर लिए फीस, मैम लाइबिलिटी बन गई मेरे लिए, अभी मैंने सर्विस ही नहीं दी है। ठीक है बेटा, तो उसको भी क्या कर लोगे, मैम इसको कुछ नहीं करना है, मैं लिखूँगा फीस रिसीव करी है, तो फीस अकाउंट डेबिटेड टू फीस रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि मैंने एडवांस में रिसीव करी है। ठीक है बेटा, एडवांस में ही रिसीव करी है आपने, तो आपके लिए तो एक तरीके की लाइबिलिटी, अभी तो सर्विस दोगे आप, हाँ मैम देंगे, कितना 2000 रुपये मैम नेक्स्ट ईयर का है। तो बेटा फीस तो इनकम है तो डेबिट क्यों कर दी, क्योंकि मैम ये इनकम जो है ना वो 2000 दूसरे साल की, मुझे को तो एडजस्ट करना है ना, तो इस साल की बात करूँ तो वो कम हो गई ना, अब उतना थोड़ी ना रहा है। अगर मैं बात करूँ मैम, तो मैंने तो बात करूँगा कि मैंने 10,000 अर्न कर ली है, फीस अर्नड मतलब रिसीव्ड इन एडवांस, हाँ मैम मैंने, आप तो कहोगे मैंने 10,000 अर्न कर ली है, हाँ बट मैम 2000 नेक्स्ट ईयर का है, तो मेरी फ़ीस 10,000 नहीं मेरी 8,000 है, कम हो जाएगी, तो इसलिए इनकम होती तो मैं तो ज़्यादा होती, मतलब वही होती तो मैं 10,000 को इनकम में दिखाता, मतलब क्रेडिट करता, बट वही इनकम अगर अभी करें आप एडजस्ट करने के बाद करें तो वो कम हो जाएगी मैम, तो अभी क्रेडिट की जगह हम उल्टा जाएंगे, डेट इज़ डेबिट करेंगे, समझ गए।
अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैम आंधियाँ चल रही हैं और कन्फ्यूज़न हो रही है। अभी देखो बेटा, एक ट्रिक समझो, तुम पेपर है, ज़्यादा टेंशन मत लो, ट्रिक समझो। क्या? आर एन टी प्रिपेयर एप्पल पाई। ओ से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करना होता है हमेशा? क्रेडिट। ए से एडवांस इनकम क्या करना होता है? क्रेडिट। पी से प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट। ए से एक्रूड इनकम डेबिट। आर एन टी प्रिपेयर एप्पल पाई, तो आर से ओ से पकड़ो, ओ से आउटस्टैंडिंग पकड़ो, ओ पकड़ो, ओ से आउटस्टैंडिंग, ए से पकड़ो एडवांस इनकम। ये दोनों क्या होंगी? क्रेडिट होंगी। प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम हमेशा क्या होंगे? डेबिट। अभी लॉजिक भी समझ लो, उससे शायद तुमको ज़्यादा याद रहे। बेटा आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, और एडवांस में तुमको मिल गए, दोनों तुम्हारे लिए लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। और लाइबिलिटी मतलब तुमको उसको देना है, यू ओ डेट मनी टू दैट पर्सन। उसने तुमको ये टाइम दिया है कि तुम उसको दे दो, गिवर है वो उस सर्विस का, बल्कि तुमने अभी तो उसको कुछ दिया नहीं है, तो उसको क्रेडिट करोगे। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम, तुमने एडवांस में दे दिया, तुम्हारे एसेट है, तुमने एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया, तुम्हारा एसेट है। तुमने इनकम अर्न कर ली है लेकिन मिली नहीं हुई, भी तुमको रिसीव करें, तुम्हारा एसेट है, इसलिए इसको क्या कर रहे हो? हमेशा डेबिट करो। इस तरीके से याद रखो, जो पैसा देना है या रिसीव पेंडिंग है, जो पैसा आपको देना है या पैसा अभी तक पेंडिंग है, मतलब सर पैसा ले लिया सर्विस नहीं दी, उसको क्या करोगे? हमेशा क्रेडिट। और जो पैसा लेना है या बेनिफिट पेंडिंग है, उसको हमेशा क्या करोगे? डेबिट। जो पैसा लेना है, मैंने कर लिया, मुझे मिला नहीं है, और बेनिफिट पेंडिंग है, तो उसको हमेशा क्या करोगे? डेबिट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर आता है तो एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एडवांस इनकम की इनकम अकाउंट डेबिटेड टू एडवांस इनकम। प्रीपेड एक्सपेंस की प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस। एक्रूड इनकम की एक्रूड इनकम टू इनकम। ये एंट्री याद रख लो। इसके आगे तुम्हारा कुछ भी आए, एक्सपेंस की जगह रेंट बोले, सैलरी बोले, जो बोले वो यहाँ लिखना, इनकम जगह कमीशन बोले, जो बोले वो यहाँ लिखना, और एडवांस इनकम है लाइक कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू एडवांस कमीशन अकाउंट, ऐसे, ठीक है। तो समझ लो, गांठ बांध लो, जो आपका आउटस्टैंडिंग है और इसके साथ जो आपका एडवांस में इनकम मिले, ये दोनों आपके लिए लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, इसलिए ये क्रेडिट में जाएंगे। और जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, जो आपने एडवांस में दे दिया, जिसका बेनिफिट आपको मिलना है, और जो इनकम अर्न कर ली लेकिन मिली नहीं, जो एक्रूड है, वो दोनों आपके लिए एसेट है, इसलिए उसको डेबिट करते हो। डेबिट हो समझ में आ गया, क्रेडिट समझ में आ गया। बाकी जो उसके साथ जुड़ा वर्ड है उसको खाली जगह में, चाहे वो डेबिट साइड हो क्रेडिट साइड, जो भी खाली जगह जा रही है उसमें बस लिखते हो। सिंपल एंड सॉर्टेड, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मत लगाओ, ठीक है। सो ये थे मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया। देखो आंधियाँ चली होंगी समझ में, लेकिन आएगा। एक बार और वीडियो देखो, 2 बार देखो, एंट्री अपने हिसाब से कोशिश करो करने की, कर ले जाओगा। अकाउंटेंसी इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।